औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जाहिद हुसैन शाह एक नए ट्यूटोरियल एक नए वीडियो के साथ आपके अपने चैनल लेट्स लर्न पर एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर। नए आने वाले व्यूअर्स से गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। जी डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा MS एक्सेल में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बनाने जा रहे हैं एक रिज़ल्ट रिपोर्ट मल्टीपल स्टूडेंट्स की बाय यूजिंग फार्मूलाज। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। जी डियर व्यूअर्स, ये मैंने आपके सामने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। इस स्ट्रक्चर के ज़रिए हम जो बनाने वाले हैं वो मल्टीपल स्टूडेंट्स के लिए एक रिज़ल्ट शीट बनाने वाले हैं, जिसमें हम मल्टीपल स्टूडेंट्स का जो रिज़ल्ट है वो फार्मूलाज के थ्रू कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि कौन से स्टूडेंट का क्या ग्रेड है, क्या परसेंटेज है, क्या स्टेटस है और दीगर मामलात पर हम प्रैक्टिकली काम करेंगे। फॉर एग्जांपल हम 5 स्टूडेंट्स को ले रहे हैं तो कंट्रोल प्रेस करेंगे, पहले 1 लिखेंगे, 1 लिखने के बाद एक्टिव सेल पे कंट्रोल और फिर लेफ़्ट क्लिक करके इसको ड्रैग करेंगे तो ये देखिएगा 5 तक काउंटिंग आ चुकी है। नेम मैटरेबल नहीं है, लेकिन अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो हम लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। नंबर दे देते हैं। ऑब्टेन्ड एंड टोटल। चलें पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारे टोटल मार्क्स कितने होंगे। फॉर एग्जांपल उर्दू के 75 है और इंग्लिश के भी 75 है, तो 75 कितने हो गए हमारे पास 150। कंप्यूटर के 100 है तो 250 हो गए। मैथ के भी 100 है 350 हो गए और 75 इंक्लूड करने हैं हमने इस्लामियात के, यानी इस्लामियात के आप इंक्लूड करेंगे तो आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल 375 फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी लिख लेते हैं या 380 कर लें, कोई इशू नहीं है, बाद में आप मज़ीद कैलकुलेशन कर लीजिएगा। टोटल मार्क्स हमने एक निकाल लिए। ये आप कहते हैं जी हमारे जो टोटल मार्क्स हैं वो 400 है। अब उसमें से ऑब्टेन्ड निकालना है हमें, ठीक है। पहले हम डाटा पुट करते हैं, फिर आप देखिएगा कि आपको क्या चीज़ नज़र आती है। रज़ा लिख लेते हैं, कोई भी हम इसके नंबर दे देंगे, टैप करेंगे नेक्स्ट सेल में मूव करने के लिए एंड वैल्यूज पुट कर रहे हैं। जैसे ही वैल्यू हमारी पुट हो जाएंगी तो हम बड़ी आसानी के साथ रिज़ल्ट जो है वो स्टूडेंट्स का, मल्टीपल स्टूडेंट्स का कैलकुलेट कर लेंगे बाय यूजिंग फार्मूलाज। कोई भी नेम रख लेते हैं, इब्रार, तैयब, जो आपका दिल करे आप नेम रख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। ओके, इस तरह से आप 5 स्टूडेंट का पहले डाटा ऐड करेंगे, जैसे मैं डाटा ऐड कर रहा हूँ। चलें एक नाम अपना लिख लेते हैं, जाहिद। इंग्लिश में 56 कर लेते हैं,
कंप्यूटर में 75 कर लेते हैं, मैथ में 80 कर लेते हैं, ठीक है, इस्लामियात में 67 कर लेते हैं, और लास्ट वन हम किसी और स्टूडेंट को ले लेते हैं, जवेद ले लेते हैं, नंबर डाल दें, एंड एनफ जी। तो हम डियर व्यूअर्स, हम 5 स्टूडेंट की जो है वो रिज़ल्ट शीट बना रहे हैं बाय यूजिंग फार्मूलाज। और एक्सेल में काम करने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने, ये तो मैंने 5 इसलिए किया कि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, लेकिन अगर आप MS एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आप 1 लाख बंदे का भी डाटा जो है विद इन नैनो सेकेंड निकाल सकते हैं। अगर आपके पास जो डाटा है वो पुटेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, यानी आपने डाटा पुट किया हुआ है, जस्ट आपने उसका स्टेटस शो करवाना है, यानी कि ऑब्टेन मार्क्स निकालने हैं, परसेंटेज, ग्रेड और स्टेटस बताना है, तो आप एक कैंडिडेट के ऊपर, एक स्टूडेंट के ऊपर फार्मूलाज अप्लाई करेंगे, और फार्मूला अप्लाई करने के बाद वो आपको उसका आंसर देगा, उसका ग्रेड बताएगा, उसकी परसेंटेज बताएगा, उसका स्टेटस बताएगा। जब ये सारा कुछ बता देगा तब आप उन फार्मूलाज को ड्रैग करेंगे, इसे कहते हैं फार्मूला को कॉपी करना। जैसे ही आपका फार्मूला कॉपी होगा तो आपका जो रिज़ल्ट है वो कैलकुलेट हो जाएगा। चलें इसको करके देखते हैं। ऑब्टेन्ड, अब आप खुद बताएं, आपने एक जो है वो पेपर फाइनल एग्ज़ाम दिया या टेस्ट दिए, उसमें ये बुक्स थी 1 2 3 4 5 बुक्स हैं। 5 बुक्स के नंबर्स आपने ऑब्टेन्ड किए, लेकिन उनके टोटल थे फॉर एग्जांपल 400। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसमें सम का फार्मूला लगाएंगे। सम का फार्मूला लगाकर आप यहाँ से इसको ड्रैग कर लें, ठीक है। अगर आप इसको ड्रैग नहीं करना चाहते तो आप कॉलन लगाएं, पहले पे क्लिक करने के बाद कॉलन लगाएं और लास्ट पे क्लिक करें, तो भी आप जो है वो पूरी की पूरी सिलेक्शन ले सकते हैं। अब हम एंटर करेंगे, इस बंदे के जो मार्क्स हैं वो 377 आ चुके हैं, ठीक है। अब हमें बार बार यहाँ पर इज इक्वल टू सम लगाने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप नहीं लगाएंगे इज इक्वल टू सम। आपने एक दफ़ा इज इक्वल टू सम लगा के आंसर निकाल लिया, आपकी वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। जस्ट आपने यहाँ पर आना है, ये जो आपको फिल हैंडल नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपका प्लस जो है वो एक पहले तो वाइट है और थोड़ा सा थिक है, ये सिलेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। बट यहाँ पर जो एक आपको प्लस का साइन नज़र आ रहा है, ये ब्लैक कलर में है और थिन फॉर्म में है। आप इससे ड्रैग करेंगे तो इससे आपका फार्मूला कॉपी हो जाएगा, और जितने भी मार्क्स लिए गए हैं वो सारे के सारे शो हो जाएंगे। इसी तरह आपने जो टोटल मार्क्स हैं उसको भी ड्रैग कर लेना है। तो ये देखें सबके टोटल मार्क्स भी आ गए। इससे हम परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज का फार्मूला होता है इज इक्वल टू ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100। तो आप इसको करेंगे लाइक दैट। कैसे करेंगे आप, ऑब्टेन्ड डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स एंड मल्टीप्लाई बाय 100, ये हमारा परसेंटेज का फार्मूला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारी डेसिमल जो वैल्यू है, डेसिमल पॉइंट वैल्यू है, वो पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ आ रही हैं, 2 डेसिमल प्लेसेस आ रही हैं। तो आप इसको यहाँ से राउंड फिगर में ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैथ रूल। इसी फार्मूले को आप अगेन ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर भी आपके पास डिफरेंट परसेंटेज आ जाएंगी। ओके, अब यहाँ पर जो बात आ रही है ग्रेड की, तो ग्रेड का फार्मूला थोड़ा लेंथी होता है, बट आपको कंडीशंस का पता होना चाहिए। तो हम लगाएंगे ग्रेड का फार्मूला, और ग्रेड के फार्मूले में क्योंकि एक से ज़्यादा दफ़ा इफ़ का इस्तेमाल होता है, इसलिए इसे नेस्टेड इफ़ कहते हैं, जहाँ पर एक से ज़्यादा दफ़ा इफ़ का इस्तेमाल होगा। तो हम शुरू करते हैं। इज इक्वल टू इफ़ किया मैंने, ब्रैकेट शुरू, परसेंटेज का रेफरेंस लेंगे, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू लगाएंगे, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 90, कोटेशन सॉरी कामा एंड डबल कोटेशन में हम बताएंगे कि इसका ग्रेड क्या होगा। तो हम कहेंगे इसका ग्रेड होगा A+। ओके, कुछ बंदे ये करते हैं कि सिंगल कोटेशन को 2 दफ़ा लगा के डबल कोटेशन बना लेते हैं। इस तरह आपका फार्मूला ठीक नहीं कंसीडर होगा, रॉन्ग कंसीडर होगा। आपने शिफ्ट के साथ इसको लगाना है। अब कब लगाएंगे कॉमा, हमने उसे ये कहा अगर इस बंदे की परसेंटेज 90 के इक्वल हो या 90 से अबव हो तो तुमने इसका जो ग्रेड शो करवाना है वो A+ शो करवाना है। उसने कहा ओके। अब हम इसी पर अगेन कंडीशन लगाएंगे, इज इक्वल टू इफ हो चुका था, इसी का रेफरेंस लेंगे, ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 80।
कामा, डबल कोटेशन, ए, फिर डबल कोटेशन एंड फिर कामा। अब फिर हम इफ करेंगे, अगर पहली कंडीशन मीट अप नहीं हुई तो दूसरी चेक करो। हो सकता है इसकी जो परसेंटेज है वो 80 के ग्रेटर देन या 80 के इक्वल हो, तो देन इसको ए ग्रेड दे देना। लेकिन अगर बात फिर भी नहीं बनी तो हम इसको कुछ और कंडीशंस भी देंगे। ओके, यहाँ पर मैं ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70 कर लेता हूँ और कामा लगाने के बाद, डबल कोटेशन करने के बाद मैं इसको कर दूंगा बी, सपोज दैट। नाउ अगेन आप कामा लगाएंगे, अगर कंडीशन फिर मीट अप नहीं हुई तो फिर आप इफ लगाएंगे, फिर ब्रैकेट चूज़ करेंगे और फिर परसेंटेज को लिया जाएगा, दोबारा से चूज़ किया जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 70 के बाद 60, 10 बिलो आते जाएंगे। डबल कोटेशन में हम इसका ग्रेड डाल देंगे सी, डबल कोटेशन करने के बाद और कामा लगाने के बाद अगेन नई कंडीशन चूज़ करेंगे कि अगर इसकी परसेंटेज उसके इक्वल भी नहीं आ रही तो तुम इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 50 के मुताबिक चेक करो। ओके, तो यहाँ पर हम इसका ग्रेड दे सकते हैं सी के बाद डी, और डी के बाद लास्ट वन ई ग्रेड देंगे और इसके बाद हम इसको क्लोज अप कर देंगे। यहाँ पर अगेन इसी परसेंटेज का रेफरेंस लेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू करेंगे और अब 10 बिलो जाएंगे तो 40, कामा, डबल कोटेशन, अब आ जाएगा ई और लास्ट वन में हम डबल कोटेशन में करेंगे इफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं परसेंटेज इज बिलो। ओके, परसेंटेज अगर बिलो हो जाए तो क्या करना है वो देख लें आप। अब हम ग्रेटर देन की बजाय परसेंटेज लेस देन का साइन यूज़ करेंगे, अपोजिट जाएंगे और लेस देन एंड इक्वल टू 39 कर लेंगे। अगर ये 39 में आ जाता है तो हमें क्या करना है, कॉमा लगाना है। अगर हम चाहते हैं कि कुछ भी शो ना हो तो हम डबल कोटेशन लगाएंगे, और अगर हम चाहते हैं इसमें फेल शो हो या एफ ग्रेड शो हो तो हम इसमें एफ लिख देंगे। क्लियर? अब जितनी ब्रैकेट्स को आपने ओपन किया उतनी ब्रैकेट्स को क्लोज करेंगे। अगर आपको एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं पता चल रहा कि आपने कितनी ब्रैकेट्स ओपन की हैं तो आप गौर कीजिएगा, जब मैं ब्रैकेट्स लगाऊंगा तो डिफरेंट कलर्स आएंगे, लेकिन जब कलर ब्लैक हो जाएगा देन मैं एंटर करूंगा तो मेरा ग्रेड डिफाइन कर लिया जाएगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 जी, तो 7 में ये ब्लैक हो चुका है। अब एंटर करें तो इस बंदे का जो ग्रेड है वो A+ में आ रहा है। इसी तरह अब हम इसको फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो आप देख लें आपके पास सब बंदों के ग्रेड आ चुके हैं, और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अगर हम किसी बंदे के नंबर कम करते हैं तो फ़ौरन ग्रेड डाउन हो जाएगा। ये देख लें, ये होता है फार्मूला लगाने का फ़ायदा। जस्ट एक बार आप फार्मूला लगा दें, उसके बाद आप का जो सारा डाटा है वो ऑटोमेटिक फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाता है। लाइक दैट, मैं इधर 10 कर लेता हूँ, फिर टैप करता हूँ, फिर 23 कर लेता हूँ, तो ये देखिएगा बी से सीधा ये डी पे चला गया। ठीक है, अगर इसको हम 30 में ले आते हैं तो ये ई में चला गया। तो इस तरह आप ग्रेड भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहते हैं जी आप ये देखना चाहें कि ये बंदा पास है या फेल है, ग्रेड भी हमने निकाल लिया, स्टेटस बताना चाह रहे हैं, तो आप एक काम करेंगे, आप लगाएंगे इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट शुरू, परसेंटेज का सेल रेफरेंस चूज किया जाएगा, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 40। अगर ये बंदा 40% से ऊपर इसकी परसेंटेज हो, ग्रेटर परसेंटेज रखता हो या उसके इक्वल रखता हो, देन वी कैन से दैट दिस स्टूडेंट विल बी पास। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डबल कोटेशन लाजमी यूज़ करना है। जो चीज़ हमने शो करवानी होती है उसके लिए डबल कोटेशन का लिखना फार्मूला में ज़रूरी है। आपने पास लिखा, कामा, डबल कोटेशन आप लिखेंगे फेल, और अगेन डबल कोटेशन करने के बाद आप ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर फार्मूला कंप्लीट हो चुका है। हम ये कह रहे हैं कि अगर इस बंदे की परसेंटेज 40 से ज़्यादा हो या 40 के बराबर भी हो तो इस बंदे को तुमने कर देना है पास, कामा। अगर नहीं ऐसा होता तो सेकंड कंडीशन है ये बंदा फेल कर देना। तो आप करेंगे क्लिक पास, आप इसको ड्रैग करें, अभी तक सारे के सारे बंदे पास हैं, और आप कहेंगे ये कैसा फार्मूला है, सारी पास हैं। तो चले हम कुछ
चेंजिंग लाते हैं अपने इस डाटे में, ताकि हम किसी को फेल कर सकें। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ मैंने काउंटिंग चेंज की और ये बंदा फेल हो गया, और अगर मैं यहीं पर दोबारा से काउंटिंग ऐड करता हूँ तो ये बंदा पास हो जाता है। तो इस तरह से आप जो है मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक ही बार में रिज़ल्ट शो करवा सकते हैं मल्टीपल स्टूडेंट्स का बाय यूजिंग फार्मूलाज। और मैंने आपको वेरी सिंपल मेथड से ईच एंड एवरीथिंग बयान की कि ये क्या होता है और इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे और इससे हम क्या क्या गेट कर पाएंगे। क्लियर? उसके बाद ये स्ट्रक्चर बन चुका है। अब यहाँ पे हमने फॉर एग्जांपल कुछ नेम डालना है, तो मैं इसको नेम डालने के लिए इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं इसे मर्ज सेंटर कर देता हूँ राइट नाउ। ऊपर से एक लाइन इंसर्ट कर लेते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे आप जो जिस भी स्कूल कॉलेज की ये रिज़ल्ट शीट बनाई है आपने वो लिख सकते हैं। लाइक दैट मैं कहता हूँ कि GOVT है, व्हाट्सएवर जो नेम आप रखना चाहिए, गवर्नमेंट हाई स्कूल लाला मूसा मल्टीपल स्टूडेंट्स रिजल्ट शीट। ओके, आप इसके मुताबिक जो भी वर्डिंग यूज़ करना चाहें या जो भी आपके पास डाटा अवेलेबल है उसके मुताबिक आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम इस सारे को सिलेक्ट करेंगे लुक अच्छी करने के लिए। डाटा मैंने कम डाला, आप ज़्यादा बनाइएगा, ठीक है, लेंथी बनाइएगा इसको। लेकिन अभी क्योंकि मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिकल में सारी बातें समझानी थी और वीडियो को जो है वो शॉर्ट फॉर्म में रखना था, तो इस तरह से मैंने आपको करके दिखा दिया। इसी तरह आप इसको थोड़ा सा ब्यूटीफुल करने के लिए कोई भी हाईलाइट कलर चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से भी आप इसको कोई कलर चूज़ करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो भी काम आपने करना है वो इस तरह से होना चाहिए कि उसकी लुक अच्छी और बेहतर नज़र आए, ठीक है जी। डियर व्यूअर्स, आई थिंक सो आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपकी बहुत बड़ी जो एक प्रॉब्लम थी रिज़ल्ट कार्ड बनाने की मल्टीपल स्टूडेंट्स की बाय यूजिंग फार्मूलाज इन MS एक्सेल वो रिजॉल्व करवाने की कोशिश की। हमने आपके सामने ज़ीरो से स्टार्ट करके आपको 100% श्योरिटी दी और प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाया कि एक रिज़ल्ट शीट को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं और उसमें कैसे फार्मूलाज का इस्तेमाल होता है और उन फार्मूलाज को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है और उससे हम क्या क्या फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। जैसा कि अभी भी आप देख सकते हैं फार्मूला बार में एक लेंथी फार्मूला आपको नज़र आ रहा है जो कि ग्रेड का फार्मूला है और जिससे हमने टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक इस बंदे के या तमाम बंदों के ग्रेड जो हैं वो डिफ़ाइन किए हैं। जी डियर व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।